गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, या कोई भी आपको जो सुटेबल मोड है उस पर आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पर आप जाके अपना आपको एनरोल कर सकते हैं और अपना मोड चूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्लास में और बाकी की प्रिपरेशन कैसे होने वाली है वो सब हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग ने सबने रिटन क्वालिफाई किया है। अब जो आप लोग का सेकंड पार्ट है वो किस चीज का है? इंटरव्यू का। और इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में किस किस बात का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से या आपके जो भी बेसिक्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग को शायद पेपर मिला हुआ है फॉर्म का, तो उस पर चाहे तो आप जो है ना पीछे जो स्पेस होगा उस पर नोट डाउन कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर लगे तो। ठीक है, एक साइड नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी पे, अगर कॉपी है तो वो बेस्ट है, कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों का रिटेन हो गया, सबका रिटेन हो गया ना। तो आपका जो रिटेन था बेटा वो आपका बेसिकली 85 मार्क्स का था। और आपको ये तो पता ही है हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 85 क्वेश्चंस होता है। और जो आपका इंटरव्यू होता है वो कितने मार्क्स का होता है बेटा? 15 मार्क्स का। वेरी गुड। तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा? 100। तो ये 100 मार्क्स का होता है। समझ में आ रहा है? तो अभी जो आप लोग कर सकते थे वो इस पे आप लोग ने कर लिया। अब अपने पास कितने मार्क्स हैं इन हैंड? 15 मार्क्स हैं। अभी अगर आप लोग प्रिपरेशन जिन जिन बच्चों ने करी, अगर आप अपने कंपटीटर्स को देखोगे, अगर आपके 77 मार्क्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 77 मार्क्स पे कम से कम काफी बच्चे होंगे जिनके 77 मार्क्स आ रहे होंगे। बट यहाँ पे रैंक डिसाइड कैसे होगी? यहाँ पे रैंक डिसाइड होगी इन मार्क्स, कि आप इंटरव्यू कैसा दे रहे हो। तो इंटरव्यू देना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंटरव्यू में बेसिकली सबसे पहली बात, इंटरव्यू कंपलसरी है। अगर किसी बच्चे के 85 में से 85 आ रहे होंगे ना और इंटरव्यू नहीं देगा तो मसला है उसके साथ। आ रही है बात समझ में? तो इंटरव्यू देना कंपलसरी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रैंक डिसाइड होगी वो इंटरव्यू के मार्क्स से डिसाइड होगी। तो अपने को इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, एकदम ऐसा फील नहीं करना है। डेफिनेटली आप लोग ने बहुत अच्छा किया कि आप लोग सिलेक्ट हुए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में आप लोग निकल कर आए। ठीक है, बट दी बेस्ट पे जाना है। अभी आप लोग बेस्ट कैटेगरी में हो, अब कहां पे जाना है आपको? दी बेस्ट। तो दी बेस्ट आपको मेहनत करनी है, मेहनत से नहीं बचना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इंटरव्यू के लिए ये बोला जाता है कि मिनिमम आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए इसमें? 6 मार्क्स। वेरी गुड। मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? यानी कि इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स नीडेड कितने हैं? 6 मार्क्स। और ये 6 मार्क्स सबके ही आए। आ रही है बात समझ में? ये 6 मार्क्स सभी के ही आया। आ रही है बात समझ में? तो ये बात बिल्कुल बेसिक सी मैंने आपसे करी पेपर के रिगार्डिंग, कि पेपर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, रिटेन आपका हो गया, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो सिंपली आपको बैकअप सपोर्ट मिल गया कि मेरे 75 मार्क्स है तो 75 मार्क्स का बैकअप सपोर्ट है। आ रही है बात समझ में? अब जिन बच्चों के 60 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली जिनके 75 मार्क्स है वो ऑलरेडी आपसे 15 मार्क्स आगे। आ रही है बात समझ? तो ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी हो गई कि वी हैव 15 मार्क्स। ठीक है ना? तो मेहनत सभी को करनी है, स्पेशली जो 60-65 वाले बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है भाई, ये बात आपको क्लियर हो गई? आगे बढ़े। ओके, अब इसमें प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड है? पक्की बात है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको नीडेड है, तो सबसे पहला है आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, राइट? अभी बेटा पहला पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट में भी रिपोर्ट कार्ड हो। ठीक है, पहला क्या हो गया? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा आपका मार्कशीट जिसको आप बोलते हो रिपोर्ट कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट, अगर आपने कोई कैटेगरी लगाई है, अगर कोई कैटेगरी लगाई है तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो कैटेगरी लगाई है वो सही लगाई है।
कहीं ऐसे तो नहीं आपको पहले ही पता था कि हमारा नहीं हो पाएगा तो पहली कैटेगरी लगा दो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, सबको राइटिंग समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज आधार कार्ड। आधार कार्ड है आप लोग के पास, सबके पास? ओके। अगर आप लोग ने ड्रॉप किया है, ड्रॉप जानते हो? ड्रॉप जानते हो ना आप लोग सब? ड्रॉप मतलब क्या होता है कि आपने एक साल ड्रॉप किया, कि आपने क्लास एक साल पढ़ाई नहीं करी है, आप लोगों ने सिंपल प्रिपरेशन करी है एंट्रेंस की। तो अगर ड्रॉप किया है तो ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो मेनली मसला ये होता है कि बच्चों का डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होती है कि डॉक्यूमेंट्स में सर क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे पास भी क्वेरीज आ रही होती है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, अगर कोई कैटेगरी आपने यूज की है तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड होना चाहिए। और अगर आपने ड्रॉप किया है, ये तो बहुत रेयर कंडीशन होती है, बट अगर स्टिल किसी ने किया है तो वो ड्रॉप सर्टिफिकेट बनवाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब असल में हम लोग बात करते हैं कि इंटरव्यू में बेसिक्स क्या चीज है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू? आप लोग इंटरव्यू फेस करने जा रहे हो, सपोज करो आप लोग को जज करना है ना? जज करने में तो सब एक्सपर्ट होते हैं ना। किसी को जज करना है कि ये अच्छा है, बुरा है या बहुत ही बुरा है, तो जज करना है। तो आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल मैं आया तो आप लोग सबसे पहले क्या जज करोगे? मैंने आपसे कुछ बोला? नहीं बोला। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब सबसे पहली चीज आपने क्या देखी मेरे अंदर? पहले सर इंट्रोडक्शन दिया जाता इंट्रोडक्शन मैंने तो नहीं दिया अपना। है। बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस, ठीक है। हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। कॉन्फिडेंस तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही दिख जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आपसे आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि आप क्लास में ऐसे आपका जहाँ पे इंटरव्यू चलेगा आप जाते ही इंटर करके सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, ऐसा तो नहीं करोगे ना। सर जाती सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ सर, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूंगी या करूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना। पहले आप इंटर करोगे, परमिशन लोगे, आप इंटर करोगे, तो वहीं आपको वो आपका सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो आपका गेटअप होगा। सो आपका जो गेटअप है, जो आप कपड़े पहने हुए होंगे, जो आपका ड्रेसिंग है, दैट शुड बी दैट शुड बी पर्टिकुलरली फॉर्मली होना चाहिए या कुछ और भी हो सकता है। दैट शुड बी डिसेंट, दैट शुड बी डिसेंट, डिसेंट होना चाहिए। डिसेंट मतलब जानते हो आप लोग? सिंपल एंड सोबर, बहुत ही अच्छा जवाब इसने दिया, सिंपल एंड सोबर। रंग बिरंगे कपड़े, ऐसा नहीं कि हरी पैंट और लाल टी शर्ट, रेड लाइट पूरा वो है ना, ट्रैफिक लाइट बन के नहीं जाना है तो। आ रही है बात समझ में? तो योर क्लोथ शुड बी डिसेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होती है, अगर हम लोग कभी अब कभी होता है ना, जैसे फंक्शंस होता है तो हम लोग के घर में एक ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप में हम लोग के घर में कुछ ना कुछ टॉपिक पर डिस्कशन होता है कि नहीं? तो अपने लोग भी बैठते हैं उसमें, ठीक है। आज किसी के कोई नंबर डिटेक्ट नहीं हो रहे तो आप बिल्कुल खुल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन जो मैं जनरली बता रहा हूँ, अभी यूट्यूब बेसिकली इंटरव्यू की प्रिपरेशन से भरा हुआ है, आपको भी पता है, ठीक है। बट मैं ये कोशिश कराना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज को अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि 85 मार्क्स होता है, 15 मार्क्स इंटरव्यू में, 6 मार्क्स मिनिमम चाहिए, और ये होता है वो होता है, ये माइंड दैट मैटर्स, बट उसको फील तो करोगे क्यों, ठीक है। तो जब अपने घर में जब डिस्कशन होते हैं, कोई भी डिस्कशन, इधर शादी में बैठे हुए सब लोग, शादी वाला माहौल है, कुछ भी माहौल, अपने लोग इंटरेस्ट ले रहे होते नहीं ले रहे होते? आपकी मम्मी कोई कारनामा बताती है तो नहीं मम्मी ऐसे नहीं वैसे हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था, और बेसिकली कोई किस्सा चल रहा होता है, बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां पे एंजॉय क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वहां पे जितने भी लोग लोग बैठे हैं वो आपके नोन है, वो आपके नोन है। भाई मेरे को डायरेक्ट देखना वीडियो तो उनके लिए है जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो जो है वहां पे सब नोन है। अब सॉर्ट ऑफ दैट आपका जो है वहां पर इंटरव्यू होने वाला है, वहां पे भी 5-6 लोग बैठे होंगे, फिर वहां पर क्यों ऐसा फील आता है सर? वहां पे ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे अननोन पर्सन होते हैं, या कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में कमी होती है। आ रही है बात समझ में? अब वहीं अगर ग्रुप लगा के आपके घर वाले आपके ऊपर साइंस के या मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछने लगेंगे ना, तो आप लोग वो महफिल भी इंजॉय नहीं करेंगे। वहां पे भी वो वाला फील आएगा, क्या मम्मी सबके सामने, है ना?
तो बेसिकली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहली बात तो वो नोन होते हैं, और वहां पे जो एग्जाम आप इंटरव्यू देने जाओगे वो अननोन है आपके लिए। पर बेसिकली दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो खाएंगे नहीं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो बी कॉन्फिडेंट, आपको क्या रहना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब भी आप कुछ काम करते हो, है ना, कॉन्फिडेंटली करो ना। कभी आप लोगों ने सुना है कि मैंने आपसे कहा सर मैं खाना खाने की कोशिश करूंगा, या ये बोलो सर खाना खाऊंगा? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बोला, आप ये बोलते हो सर मैं खाना खाने की कोशिश करूंगा या खाना खाने की कोशिश करूंगी, या आप खाना कहते हो खाना खाऊंगा या खाऊंगी? बताओ जल्दी से, कम ऑन। आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर लोगे, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर लोगे, समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि ठीक है भाई, इंटरव्यू है, 15 मार्क्स हम कर लेंगे। कुछ आउट ऑफ द वे जाके क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा आपके बेसिक से, आपके बुक से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो करंट अफेयर्स है वो थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? और इस सब चीज की नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? हाउ यू विल गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ चीज? पढ़ने से कहाँ पढ़े? गूगल, इंटरनेट। हाँ मतलब इंटरनेट पर भी। तो इसका मसला ये है कि जितने भी एमयू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो भी क्वेश्चंस अभी तक आपकी हिस्ट्री में पूछे गए, वो सारी चीजें हम लोग आपको प्रिपेयर करके देंगे, ठीक है? और वो प्रिपेयर करके हम देंगे, कैसे देंगे वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, आपको सब चीज मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको वही क्वेश्चंस पूछे भी जाएंगे। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आप लोगों में कोई टेंस तो नहीं है अभी, स्ट्रेस तो नहीं है? स्ट्रेस नहीं लेना है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? कंपटीशन हर फेज में है, तो इसको एंजॉय करो। और एंजॉय के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ एंजॉय करो, ठीक है? अगर मजा आया, सर ने बेहतरीन स्पीच दी, और सर ने बताया क्या, वो छोड़िए, दैट डजंट मैटर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, एक एक बात पे आपको फोकस करना है। तो आप लोग को बेसिकली समझ में आया कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। जो चीज आप कर सकते हो उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, जो चीज आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है या कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप कहोगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, या आई विल डू माई बेस्ट, है ना? खाने के लिए तो नहीं कहते आई विल डू माई बेस्ट, खाने के लिए आप कहते हो आई विल ईट 4 चपातीज कंफर्म। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप कर लोगे, यू आर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है, और कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत माइनर सा फर्क है। आपकी बॉडी, आपका जो पूरा अपीयरेंस है, दैट शुड बी कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंटली आपको दिखना, आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ? अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जिस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। आ रही है बात? जैसे आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, क्या नाम है आपका? सिमरा कदीर। सिमरा कदीर। जैसे बोल, जैसे मेरा कदीर, माइनों ने बोला माय नेम इज सिमरा कदीर, तो आंसर ऐसा आया। और कोई ये अगर यही कह देती सिमरा कदीर, आंसर ये भी सही है, नाम गलत थोड़ी बता रही है। व्हाट इज योर फादर नेम, माय फादर नेम इज एक्स वाई जेड, कुछ भी, दिस एक्स वाई जेड, आंसर दोनों ही सही है ना? यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिल रही है? यहाँ पे चीजें सीखने को मिल रही है कि आपको आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, आपका आंसर रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप अपने आंसर को कैसे कर रहे हो, वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आपको आंसर तो कर रहे हो बट वो आंसर आपको क्या लग रहा है, एक बदतमीजी लग रही है। खाली नाम बताना कोई बदतमीजी नहीं होती, होती है क्या? गलत नहीं लगता ना, बट आंसर कैसा होना चाहिए, बहुत ही कायदे वाला, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। एंड ऐसे बोल बैठना, ये डिसिप्लिन नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रेट, योर पोस्चर शुड बी स्मार्ट। रंग गोरा, रंग काला, ब्लू आईज, ब्लैक आईज, ब्राउन हेयर्स, ब्लैक हेयर्स, ये सब आपका ऊपर वाले का मसला है ना?
ये गॉड की तरफ से होता है ना, हम और आप तो डिसाइड नहीं करते कि नहीं भाई मुझे ऊपर वाले मेरे को ब्लू आइज चाहिए और हमारी ब्लू आइज आ गई, नहीं है ना। तो ये सब चीजें ऊपर वाले की तरफ से, तो इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। आ रही है बात समझ। बट इसको भी स्मार्ट, ऐसा नहीं कि जो है गोरा ही स्मार्ट दिखेगा, हर कोई इंसान स्मार्ट हो सकता है। और स्मार्ट कैसे होगा? अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने पोस्चर से, अपने गेटअप से। तो इसी चीज पे आपको क्या करना है? काम करना है। ठीक है भाई। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपके कैसे कैसे स्टेजेस होने वाले, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सारी बातें है ना। तो सबसे पहली बात, आपका पार्ट 1 प्रिपरेशन जो है वो ओरिएंटेशन सेशन है। तो ओरिएंटेशन सेशन में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो अभी हम कंक्लूड भी करेंगे। कंक्लूड जानते हो आप लोग, मतलब स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी पे बात करेंगे ताकि वो पॉइंट्स आपको याद रहे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी को कोई भी डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं? एक बार जोर से कह दो। आर यू ऑल एनर्जेटिक? चलो बढ़ गया। ऑलराइट। तो पार्ट फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन हम लोग रखा था। पार्ट सेकंड जो रखा था वो रखा था क्वेश्चंस के बारे में, जो मैंने आपको बताया अबाउट एमयू, अबाउट योर सब्जेक्ट नॉलेज, या अभी तक पास्ट ईयर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए। ठीक है, वो सब चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। तो पार्ट 2 प्रिपरेशन हमारा ये रहने वाला है। आ रही बात समझ। पार्ट 3 में हमारी स्टेजेस आएंगी। पार्ट 3 में हमारी क्या आएंगी? स्टेजेस आएंगी। और स्टेजेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्टेजेस आएंगी और इस स्टेज में हम लोग को इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये जो भी काम करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पैनलिस्ट कौन कौन होंगे। पैनलिस्ट मतलब जानते हो आप लोग? जो इंटरव्यू, अच्छा पैनलिस्ट कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? जो हार्ड क्वेश्चन पूछें, आसान क्वेश्चन पूछें, या वो क्वेश्चन पूछे जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यहाँ पे हार्ड लगे, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, मैं आपको पैनलिस्ट के बारे में आइडिया दे देता हूँ। ओके, सबसे पहले जो पैनलिस्ट होंगे आपके वो होंगे आमिर सर। आमिर सर जो है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वो चाइल्ड साइकोलॉजी को जानते हैं। ठीक है, तो तुम्हारी जो राज है ना वो आमिर सर ही रिवील करेंगे। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी जानते हैं अच्छे से। ठीक है, और अगर हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बीएससी करा है इन्होंने मैथमेटिक्स से, देन बीएड करा है, देन एमएड करा है। ठीक है, और एक्सपर्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी के। तो तुम लोगों को ये फंसाएंगे। ठीक है, तो स्मार्टली डील करना है। आ रही है बात समझ में? मैं तो एक तरीके से अभी आपकी टीम में हूं ना, मैं पैनल में तो हूं नहीं, तो पहले ही आपको आगाह कर दे रहा हूं कि किस किस बात का ध्यान रखना है। दूसरे जो होंगे वो आपके उमैर खालिद सर होंगे। ठीक है, दूसरे पैनल जो टीचर होंगे आपके वो उमैर खालिद सर होंगे। और इनकी बात करें तो इन्होंने अपना जो है बीटेक जो किया है वो एमयू से किया है, और 11 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का एक्सपीरियंस है? 11 साल। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों की एज भी होगी क्या यहाँ पे 11 साल, या जस्ट ऊपर? अच्छा, आपकी एज भी। ठीक है, तो 11 साल का एक्सपीरियंस, और ये एक्सपर्ट है फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। आ रही है बात समझ में? ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बताने की नहीं है वैसे, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ कि कैसे मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आना है। और बाकी एक हेल्प और मैं करूंगा, वो बताऊंगा आपको। दूसरे जो है, थर्ड जो आपके पैनलिस्ट होंगे वो कामिल वकील सर होंगे। ये भी बहुत एक्सपर्ट है बेटा, आपकी प्रॉब्लम्स को फट से पकड़ लेंगे। ठीक है, कामिल वकील सर, इन्होंने अपना बीटेक किया है एमयू से, एमटेक किया है एमयू से, एंड जो ये अपनी रिसर्च कर रहे हैं वो आपका जो है आईआईटी कानपुर से कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? रिसर्च जो कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? आईआईटी कानपुर। ठीक है, उसके बाद आपके जो फोर्थ पैनलिस्ट होंगे वो कामरान इकराम सर होंगे।
ठीक है, ये बेसिकली जो है आपका बीटेक एमयू से किया है इन्होंने, कामरान सर ने एमटेक एमयू से करा है और अभी करेंटली पीएचडी कर रहे हैं ताइवान से। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? इसके अलावा तुम लोग टेंशन मत लेना, ये सब तुम्हें प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, घबरा मत जाना। इसके बाद जो होंगे वो होंगे आपके गुफरान सर, इनसे आपकी शायद मुलाकात है। गुफरान सर ये बायोलॉजी एक्सपर्ट है, इन्होंने एमफिल वगैरह कर रखा है, ठीक है, बायोलॉजी एक्सपर्ट, ठीक। इसके बाद आपके आएंगे बाबर सर, बाबर सर ने इंटरव्यू बहुत सारे फेस करे अपनी लाइफ में, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का। आ रही बात समझ में? और ही इज डूइंग हिज पीएचडी इन केमिस्ट्री। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट देख रहे हो आप लोग कौन कौन से आ रहे हैं? ये मैथ्स के एक्सपर्ट आ गए, ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक्सपर्ट आ गए, ये चाइल्ड साइकोलॉजी भी जानते हैं बहुत अच्छी, ये तो अपने राज खुद खोलेंगे सर, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद एक और है खुर्शीद सर, खुर्शीद सर ने पीएचडी करी है मैथमेटिक्स में, खुर्शीद सर ने क्या करी है? पीएचडी करी है मैथमेटिक्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अराउंड 27 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। कितने साल का? आपकी एज का ट्वाइस भी कर दूंगा ना तो उससे भी ऊपर जा रहे हैं। तो सोच लो किस लेवल पे कितने स्टूडेंट्स इन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाए होंगे और किस किस स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज को वो जानते। कोई प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स की ऐसी होगी नहीं जो इनसे बची हुई होगी। और बाकी मुझे तो जानते ही हो ना, मैं तो होऊंगा ही अवेलेबल, मैं सारे राज खोल दूंगा तुम लोग के कि तुम लोग कहां कहां वीक हो, ठीक है। तो ये पैनलिस्ट की आपकी लिस्ट है जो कि आपके पास आपको अवेलेबल कराए गए, ठीक है। तो इतने अच्छे पैनलिस्ट आपको इसलिए दिए गए ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाए। रिस्क लेना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं लेना चाहते ना। तो ये जो आपको ट्रेनिंग देंगे सारे टीचर्स, ये आपको हर जगह ट्रेन करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने आपको डिसिप्लिन हो, आप ये दिखाना है, किस तरीके से आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, किस तरीके से आप लोग जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। आ रही है बात समझ में? वगैरह वगैरह जो भी चीजें इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इतने लोग जब आपको बैठ के ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी हर माइनर और हर मेजर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बेटा, सीधे बैठिए। कैसे परेशान, कैसे समझ में नहीं आ रहा? आ रहे हैं, ठीक है, अभी टेंशन तो नहीं हो गई, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये इतने सारे लोगों के सामने से आप गुजरोगे तो लगता है कुछ प्रॉब्लम बचेगी अपनी फाइनल राउंड तक? नहीं बचनी, कोई प्रॉब्लम नहीं बचनी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आपकी स्टेजेस है वो कैसे कैसे क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। स्टेज पार्ट फर्स्ट क्लियर हो गया, ओरिएंटेशन सेशन। पार्ट सेकंड आपको वो जो क्वेश्चंस हमें देने हैं वो हम आपको हैंडओवर कर देंगे, कैसे आपको हैंडओवर करेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। पार्ट 3 में बेटा आपकी स्टेजेस है। पार्ट 3 में क्या है? स्टेज। पार्ट 3 में जो हम लोगों ने स्टेजेस रखी है वो नंबर ऑफ स्टेजेस रखी है 5। कितनी स्टेजेस रखी हैं? 5। बट अगर हमें लगेगा किसी स्टूडेंट्स को और पॉलिश करने की जरूरत है तो हम ऐसा नहीं है 5 स्टेज के बाद हम ये कहते हैं हमें आपसे मतलब नहीं, हम और भी स्टेजेस कराएंगे। बट अगर ज्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस हम करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है। आप कोचिंग आके बैठोगे, आप वेट करोगे अपने इंटरव्यू का। इंटरव्यू की प्रिपरेशन केवल ये नहीं होती कि आप धड़ाधड़ इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू की प्रिपरेशन ये होती है कि आपको करने का तो टाइम मिले। तो हम लोग ने 5 रखी है, बट 5 बहुत दमदार रखी है, हल्की फुल्की नहीं रखी। और यही वजह थी कि ऐसे स्ट्रॉन्ग पैनलिस्ट बैठाए हमने। इन पैनलिस्ट से आपको डरना नहीं है, आप लोग को बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। इनफैक्ट आप इस चीज को रियलाइज करोगे शायद अगर आप कुछ बड़े हो जाओगे तब सोचोगे, अभी आप लोग छोटे हो, ठीक है, तो उस लेवल पे ना सोच पाओ। बट ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको कि आप लोग इन लोगों से मिलोगे, इन लोगों से पढ़ोगे, इन लोगों से सीखोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी कुछ क्लासेस हम सोच रहे हैं लगाने की, वो आपको बताया जाएगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट, कि आपकी मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और जो ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम लोग आपके टीचर से आपको डिस्कस करवाएंगे ताकि आप लोगों को वो सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर हो रहा है?
इसके अलावा बेटा जो स्टेज फर्स्ट है, ये जो है आपको जो है सैंपल इंटरव्यूज जो विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डले हुए हैं, डले में देखे आप लोगों ने? सबको पता है विंग्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे डालिए आप विंग्स एकेडमी आ जाएगा, और उस पे जो भी सैंपल इंटरव्यूज डले हुए हैं, एक सारे इंटरव्यूज जो हमने डाले बहुत, सबसे पहली बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ध्यान किस बात का रखा है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। 15-20 वीडियोस नहीं डाली होंगी, हमने सिलेक्टेड वीडियोस डाली है जहां पर आप लोगों को A to Z आइडिया लग जाए कि हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, हमारा कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी नॉलेज कैसी होनी चाहिए, हम लोगों को किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके से एंट्री करनी है रूम में, किस तरीके से एग्जिट करनी है। तो ये जो आपके मेजर 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 पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आपको उन इंटरव्यू वीडियोज में दिख जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको सैंपल इंटरव्यू वीडियोस देखनी है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं स्टेज सेकंड की, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे काम किया जाएगा, तो वो स्टेज 2 है, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज पे कैसे काम किया जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूं, शायद बता चुका हूं ना, चाहे वो क्लासेस की फॉर्म आपको दिलवाए, क्वेश्चन दिलवाए, सब हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ बेटा, सर ये सब टीचर से बोलूंगा वो टीच कर ये आपको गाइड करेंगे प्रॉपरली। इनफैक्ट अगर आप किसी टीचर से स्पेसिफिकली अपने पेरेंट्स को मिलवाना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके साथ आपकी पर्सनल काउंसलिंग भी करवाएंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तो रिवील करूंगा मैं तुमको, ठीक है। स्टेज 2 क्लियर हो गया। स्टेज 3 क्या है, स्टेज 3 में आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही? स्टेज 3 में आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, और स्टेज 3 में ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, क्योंकि बेटा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप यही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लोगे और आपको यहाँ पर कह दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो आप लोग मेंटली रिलैक्स हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? वरना कहीं ना कहीं अपने पास सारी चीजें होंगी, आपके पास आधार कार्ड भी होगा, आपके पास मार्कशीट भी होगी, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ होंगे, बट स्टिल हमारे कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है, बैक ऑफ द माइंड, कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं कि नहीं है। तो एक बार आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेंगे, आपको बता देंगे आपके पास डॉक्यूमेंट सही है या आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज की कमी है, तो आप लोग उसको तैयार कर लोगे, ठीक है। वही होता है ना, एक बेहतरीन योद्धा कौन होता है, जो पहले ही कंपटीशन से पहले अपनी तैयारी रेडी रख ले। आ रही है बात समझ में? तो आपको वही कराया जाएगा। उसके बाद आपका स्टेज 4 है। स्टेज 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रोफेशनल काउंसलर जो होंगे वो काउंसलिंग करेंगे। आ रही है बात समझ में? प्रोफेशनल काउंसलर आएंगे आपकी काउंसलिंग में। अगर इनसे भी कुछ कमी लग रह जाएगी तो वो कौन पकड़ेंगे? आपके काउंसलर, और आपकी काउंसलिंग करेंगे कि कैसे हम इस चीज को इंप्रूव कर सकते हैं। आपको पता है ना काउंसलर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है सर, मैं डिप्रेशन में वो निकालते हैं, ठीक है। तो ये काउंसलर आपकी काउंसलिंग करेंगे ताकि आप लोग की तैयारी में और दम आ जाए, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें आपकी पॉलिश हो चुकी होंगी, आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। अब आएगी स्टेज 5। स्टेज 5 विल बी योर फाइनल राउंड। ये तो मेहनत हो रही है पे, दिस विल बी योर फाइनल राउंड, ठीक है। और इसमें आपके पास आपके फाइनल राउंड में कितने पैनलिस्ट होंगे? आ रही है बात समझ में? और इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो कराएंगे हम लोग, वो ऐसे नहीं कराएंगे कि एक साथ 2-2 3-3 बच्चे बुला लिए, कभी ऐसे नहीं कराते हैं। हर चीज सिस्टमैटिक होगी, हर चीज वैसी होगी जो कि आपको वहां देखने को मिलेगी। एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा और एक एक बच्चे के सामने 3-3 4-4 5-5 6-6 और फाइनल राउंड में 7 पैनलिस्ट बैठेंगे, और वो आपको आपका इंटरव्यू लेंगे और आपके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों बताएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अभी मैंने बोला था आपको क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं आपको, 7895969239। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 9 PM तक, सर आपको क्वेश्चंस भेज देंगे। आ रही है बात समझ में?
तो इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए, और जितनी भी क्वायरीज, अगर इस सेशन में भी आपको क्वायरी है तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा सर से पहले पूछ ले कि सर आप फ्री तो हम कॉल कर लें, और पूछेंगे कहां पर आप, व्हाट्सएप। ठीक है, सर आपको कोऑर्डिनेट करेंगे प्रॉपरली और आपको बताते रहेंगे क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपके सपोर्टिंग हैंड है जो कि आपको सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब बताओ, तो कोई डाउट है आप लोग को स्टिल, तो पूछ सकते हैं आप लोग। इज देयर एनी डाउट? इज एवरीथिंग क्लियर? ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोग को जो सैंपल इंटरव्यूज देखोगे उसमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि कैसे स्टूडेंट, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स थे, वो कैसे रूम में इंटर करें, किस तरीके से वो बैठे। जब तक आपको परमिट ना किया जाए आप लोग बैठेंगे ऐसे नहीं सर, या तो खुद ही बैठ गए आके, या सर कैन आई सिट, व्हाई आर यू आस्किंग, वो कुर्सी आपके लिए तो डली है, देर सवेर बैठा ली देंगे, और थके हुए तो नहीं होंगे ना आप लोग। ठीक है, तो आप लोग को वो बैठने ही देंगे तभी बैठना, और वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कुछ भी करवा सकते हैं। हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन आपकी वॉल की तरफ मुंह करके करवा दें, तो आप लोग घबराना मत, कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंस लूज मत करना किसी भी हाल में। ठीक है बेटा, पक्की बात है? तो ये चीज आपको मैंने सिखाई है वो सब समझ में आ गई। तो इसके सैंपल इंटरव्यूज में क्या, एंट्री देख लेना, एटीट्यूड देख लेना, सेटिंग पोस्चर देख लेना, क्वेश्चन करने का तरीका देख लेना, और एग्जिट देख लेना। क्या क्या 5 पॉइंट्स बताए? कम ऑन, एंट्री, इंट्रोडक्शन, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, बॉडी पोस्चर, एग्जिट। ये सारी बातों पे आपको ध्यान रखना है, और ये सारी बातें आप कहां से सीखोगे? सैंपल इंटरव्यू से। सैंपल इंटरव्यू से आप सीख कर आओगे, देन आफ्टर दैट हम आपको और सिखाएंगे, आपको और पॉलिश करेंगे, क्योंकि ये जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है वो पॉलिशिंग का ही होता है। जितना पॉलिश होगे, जितना लोगों के सामने से निकलोगे, उतने ही ज्यादा पॉलिश होगे, और जितना पॉलिश होगे उतना ही शानदार आप चमकोगे। और चमकना किसकी प्रॉपर्टी है? डायमंड की। आ रही है बात समझ में? इज देयर एनी डाउट टू यू? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, जो इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे वो भी मिलते रहेंगे, और बाकी जो मैंने आपको नंबर दिया बेटा, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके पूरी अपडेट्स ले सकते हैं कि सर हमारा इंटरव्यू कैसे होगा। वैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ऐप पर होगा आपका इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे, और बाकी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कल फाइनल इंटरव्यू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो आप एक दिन पहले आकर भी अपने राउंड्स क्लियर कर सकते हो। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करवाएंगे प्रोफेशनल काउंसलर से, और आपके राउंड्स होंगे। ठीक है, ताकि आपके एक दिन में ही कवर अप हम लोग कर दें। बट कोशिश करिए अगर पहले आ सकते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 2 3 4 दिन के एफर्ट्स कंटिन्यूअसली जब आप पे होंगे तो आपका रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एवरी सिंगल नंबर मैटर्स, एक एक नंबर की जंग है यहाँ पे, क्योंकि 77 पे एक बंदा नहीं कई बंदे खड़े हैं। तो अब किसी का 39, किसी का 49, किसी का 59, हु इज बेस्ट? 15 वाला बेस्ट है, क्योंकि 77 तो सबको था। आ रही है बात समझ में? तो आप लोग स्मार्ट लोग हो यार, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपकी जरूरत भी नहीं है, आप लोग को सब चीजें क्लियर होंगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी जो जरूरत है आपको वो हर जगह जहां पर पड़ेगी वहां पर हम आपको अवेलेबल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पेरेंट्स बाहर से आते हैं तो वो कोचिंग में वेट कर सकते हैं, और आप लोग के लिए प्रॉपर रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया जाएगा, ताकि आपको भूख वगैरह ना लगे। ठीक है, तो प्रॉपर रिफ्रेशमेंट किया जाएगा आपका। ठीक है, तो इस कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, अब आप लोग एक काम ये करिएगा कि आप लोगों से ये पूछा गया कि आपका इंटरव्यू कब कब है? 27। अच्छा, ये तो पता है ना आपको इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ध्यान रखें, फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जा रही है, कोई सिंगल चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, 23 अगस्त, 23, अच्छा 23, मैंने कहा ये कौन सी डेट बता रहा है? 23 अगस्त फर्स्ट स्लॉट है। चलिए, मैंने कहा 231 का भी होता है। चल ठीक है भाई, तो आज की वीडियो को यहीं रोक देते हैं। आई थिंक आपके तो डाउट्स क्लियर हो ही गए, आपके जो ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं उनको भी डाउट क्लियर हो गए, हो जाएंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी आप लोग एक काम ये करिएगा कि मैं अभी आपको निकलवाता हूँ क्लास से, और आप लोग अपने स्लॉट्स बताते रहना कि कौन कौन से स्लॉट्स में आपका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है भाई, आपको ये तो पता है ना कब कब आपका इंटरव्यू? सबका
अलग अलग दिन में बेटा, ठीक है। तो वीडियो यहीं रोक देते हैं, ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। और बाकी आपके जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे, तो स्टे कनेक्टेड, ठीक है, अल्लाह हाफिज।